जब हम किसी पत्थर को रस्सी में बांधकर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं तो हम इस टाइप के सवाल में टेंशन को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर देते हैं। तो क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट क्यों किया गया है? इसी चीज को समझने के लिए हम इस सवाल को करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्टोन ऑफ मास 16 kg is attached to a string of 144 meter long and is held in a horizontal smooth surface। एक पत्थर है जिसका मास 16 kg है और इसको अटैच किया गया एक रस्सी से जिसकी लेंथ है 144 मीटर लॉन्ग एंड इज वेल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल है ना, स्मूथ सरफेस पर इसको इस तरह से घुमाया गया है। द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग दैट कैन विदस्टैंड इज 16 न्यूटन। द मैक्सिमम टेंशन द स्ट्रिंग कैन विदस्टैंड इज 16 न्यूटन। स्ट्रिंग के अंदर जो मैक्सिमम टेंशन है वो 16 न्यूटन है, मतलब ये विदस्टैंड कर सकती है, सहन कर सकती है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द स्टोन विदाउट ब्रेकिंग इट विल बी। तो हमें क्या निकालना है इस केस में? स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है। तो आप क्या करते हो इस टाइप के सवाल में? आप करते हो इस टेंशन को किसके इक्वल लग देते हो? mv स्क्वायर बाई आर के, mv स्क्वायर बाई आर के, ये आप करते हो। बट मेरा सवाल ये है कि हम इसको टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर क्यों करते हैं? तो ध्यान से समझना है इस सवाल को, अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो कैसे करते हैं। मान लो ये रस्सी है और यहां पर एक स्टोन बंधा हुआ है और अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है। क्या ये बात क्लियर है? इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है। अब आपको पता है कि जब इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाएंगे तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? इसके ऊपर एक ये फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ये बात क्लियर है? ये हो गया मान लो FC, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? FC इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो m, अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर। ये तुमने किया है v स्क्वायर बाई आर, बहुत बढ़िया, ये आपको पता है। क्या ये बात क्लियर है? हमने देख लिया सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं बात करता हूं टेंशन की। अब इसके अंदर जो टेंशन लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? टेंशन भी देख लेते हैं भाई। ये टेंशन लगेगी इस तरह से। आपको पता है कि जो कांटेक्ट पॉइंट होता है टेंशन उससे दूर जाती है, तो यहां पर रस्सी और स्टोन दोनों कनेक्टेड है तो टेंशन इस डायरेक्शन में रहेगी रस्सी के अंदर, क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट है। तो ये टेंशन हो गई, ये FC हो गई। अब आपके माइंड में आएगा ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, अब इन दोनों को इक्वेट कैसे कर दिया गया है? यही तो मेरा सवाल था। एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं, इसको बस रट करके चले जाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है। तो अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि हो क्या रहा है यहां पर, तो ध्यान से समझना है। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आप पढ़ते हो समेशन ऑफ फोर्स, और कौन कौन से फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। और इन सभी एक्सटर्नल फोर्स का हम क्या निकालते हैं? नेट निकालते हैं। और ये नेट जो है किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन के, मास इंटू एक्सीलरेशन के। आपको ये याद रखना है, ये विद साइन रखना है, ये विद साइन, विद साइन। मैंने बहुत वीडियो बनाई है इसके ऊपर भी कि हम साइन किस तरह से रखेंगे, ये विद साइन रखना है। ये मैंने कई बार बताया कि जब हम इस टाइप के सवाल करेंगे तो हमें ये विद साइन रखना आना चाहिए। ये ध्यान रखना, बुक्स में आपको पता ही नहीं चलेगा कब माइनस किया कब प्लस किया, वहां पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो देखो विद साइन का मतलब क्या है? देखो इसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो टेंशन है, इसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? टेंशन। और टेंशन मान लो ये रेफरेंस लाइन है या ये रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट साइड में है टेंशन, तो ये -T हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, अब ये जो मास इंटू एक्सीलरेशन है भाई, ये मास इंटू एक्सीलरेशन, ये वाला जो एक्सीलरेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही है। ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही है। अब ये भी क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इसको भी विद साइन रखना है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर के T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर के करते हो आप। क्या ये बात क्लियर है? आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज क्लियर है, अब यहां से आप v निकाल सकते हो। अब ये सवाल बहुत सिंपल हो जाता है।
अब आप यहां से V निकाल सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो टेंशन कितनी दी हुई है, टेंशन दी है 16 न्यूटन, मास कितना दिया हुआ है 16 केजी, ये V स्क्वायर हो गया, R कितना है 144 मीटर। भाई R यानी कि ये लेंथ है ना रस्सी की यहां से यहां तक, तो ये 144 मीटर दी हुई है। क्लियर है, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 144 यहां आ जाएगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 144 का स्क्वायर रूट करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 का है ये मीटर पर सेकेंड। तो V इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड इज दी मैक्सिमम स्पीड। ये वो स्पीड है जो ये रस्सी जो है विदस्टैंड कर सकती है। यानी कि इस रस्सी में जो मैक्सिमम टेंशन है वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के, मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स। जब मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो मैक्सिमम स्पीड होगी। क्या ये बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया कि टेंशन और सेंट्रीपिटल फोर्स को किस तरह से बैलेंस करते हैं। अब यहां से हमने देख लिया V इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है फिजिक्स में तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी सर्च करिएगा और उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पर एक रिसोर्स का टैब मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।